कैसी मर्यादाएं थीं पुराने समय में, जब मोबाइल भी नहीं थे। हमने घरों में देखा है शरीर के दादाजी कथा कहने चले गए। अब ये तो पता नहीं कि उन्होंने कब फलाहार किया, कब भोजन किया, नहीं किया। तो जब वो कथा कहने चले जाते तो दादी जी वो 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे प्रसाद पाती, तब तक कुछ नहीं खाती। क्यों? बोले अब तक तो उन्होंने खा ही लिया होगा, अब बिना खाए नहीं रहे होंगे। तब पति का स्मरण करके वो खाती थी। ये पुरानी परंपरा ही। और तुम्हें खाना हो खाओ, नहीं खाना का हम तो ठूस के खाएंगे, ये आज की पद्धति है। हाँ, तुमको खाना हो खाओ, नहीं खाना मत खाओ। वो हमको बड़ी भूख लगी है, बोले चलो होटल, हमको भी खिलाओ, तुम भी खाओ। ये होटल पे खाने खिलाने वाली देवियां घर में संस्कार युक्त संतान कहां उत्पन्न करेंगी? राक्षस ही पैदा होंगे घर में। इसलिए ताली मत बजाओ। मेरी प्रार्थना है, घर में ठाकुर जी पधराओ, ठाकुर जी को प्रेम से पवित्रता से भोग लगाओ। घर में ठाकुर जी विराजते ही और प्रत्येक वस्तु भगवान को निवेदित होने के बाद ही हम आहार के रूप में लेंगे। आपका चौका चूल्हा पवित्र हो जाएगा और फिर भगवत प्रसाद आप पाइए। देखिए कितनी पवित्र बुद्धि होती है आपकी। ये होटल फोटल में खाना बिल्कुल छोड़ दो, स्पर्श के योग्य नहीं वहां का अन्न, वहां का जल, वहां का अन्न छूने योग्य नहीं है। अब तो ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि ये देवी विवाहित है कि अविवाहित है। दुर्भाग्य से किसी देवी का सुहाग उजड़ जाता था तो पैर में बिछुड़ी नहीं, पैर में उंगलियों में बिछुड़ी नहीं, पैर में पायल नहीं, सिर में मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, नाक में नथ नहीं, कान में कुंडल नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं। और ऐसा होता है तो उनके वो उतार दिए जाते जब पति का शरीर स्मशान की ओर जाता है। तो कितने दुर्भाग्य का समय सनातन धर्म में आ गया कि बहु बेटियां विवाहित होकर पति के रहते हुए सौभाग्य चिन्ह ही धारण नहीं करती। जो माताएं सौभाग्य चिन्ह धारण नहीं करती हैं उनके पति का, उनके पुत्र का अमंगल होता है, उनका स्वयं का मंगल होता है, उनकी श्री का, उनकी आयु का, उनकी बुद्धि का नाश होता है। लेकिन किसको समझाएं, कौन समझाए? कुएं में भांग पड़ी है। हमको कहने की इच्छा नहीं होती है। ईमानदारी की बात यह है, संत भगवान सामने न बैठे हों तो मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती है। क्या सुनाऊं, किसको सुनाऊं, क्या कहूं? कभी ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि अखंड ब्रजवास हो जाए, आना जाना सब छूट जाए, कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती। बहुत सुना चुके, बहुत घूम चुके, बहुत भटक चुके, बड़ी दुख, बहुत पीड़ा होती है। धाक के 3 पात हैं व्यास जी, चाहे जितना गला फाड़ो, चिल्लाओ, भागवत गीता रामायण सुनाओ, दुनिया अपने ढर्रे पर चल रही है। लोगों के घरों में संस्कार अच्छे नहीं है, किसी के घर में पानी पीने का धर्म नहीं है। पहले मारवाड़ियों के चौका चूल्हे पवित्र माने जाते थे क्योंकि उनके घर में चौका में महाराज होता था। महाराज माने कुलीन पवित्र ब्राह्मण। अब महाराज का अर्थ हो गया रसोईया, वो किसी भी जाति का हो वो हो गया। एक अग्रवाल वैश्य के घर में हम गए, शहर का नाम और व्यक्ति का नाम जानते हुए भी नहीं ले रहे हैं। बड़ा आग्रह था कि सब गोव्रती व्यवस्था है, आप प्रसाद पाएं। कहीं से आए थे बाहर से, तो लिफ्ट में जैसे ही चढ़े तो जो महाराज थे बनाने वाले, तो वो भी कुछ सामान लिए थे, वो भी लिफ्ट में साथ ही थे।
तो हमने उनको पूछ लिया, आप महाराज हैं? बोले हाँ, रसोई हम ही बनाते हैं, महाराज हैं। आपका शुभ नाम क्या है? उन्होंने नाम बताया। हमने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं बताया। तो हमने कही कुछ टाइटल तो लगाते होंगे आप। हमने कहा देखो सभी टाइटल बहुत अच्छे, कोई खराब नहीं है, टाइटल तो लगाते होंगे। तो उन्होंने अपना नाम के पीछे कुछ ऐसा टाइटल, अब क्या करें आजकल जमाना ऐसा, कुछ बोल दें तो ये मीडिया वाले पीछे लग जाएंगे। ऐसा टाइटल बता दिया कि हमें खूब कड़ाके की भूख लगी थी, ऐसी भूख विदा हुई, एकदम भूख विदा हो गई। बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। महाराज जी तैयार है, मैंने कहा सब तैयार है, लेकिन आज हमारा मन है कुछ ऐसे ही साबुत फल ले आओ। फल ला करके उनको जल से धो के, गंगा जल ही व्यवहार करते हैं, धो करके ठाकुर जी को भोग लगा के फल खाए। फल खा करके हम लोग आए। अच्छे प्रतिष्ठित वैश्य के घर की बात है। क्यों? क्योंकि इतना धन बढ़ गया है कि माताओं ने चौका चूल्हे में प्रवेश करना बंद कर दिया। उनको नौकर चाहिए। नौकर के हाथ का खाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी नौकर जैसा ही रहेगा। भले ही तुम बड़े बड़ी अमीर सेठ बनते हो, पर नौकर ही रहोगे। अपने हाथ से बनाओ खाओ। रामचरितमानस पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं पढ़ते हैं? राम तो रोज पढ़ते हैं, 30 साल से 35 साल से पढ़ रहे हैं। पढ़ ही नहीं रहे हो आप। यद्यपि ग्रह सेवक सेवक, यद्यपि ग्रह सेवक सेवक। राम जी के यहाँ सेवक सेविकाओं की कमी नहीं है, लेकिन श्री जानकी जी अपने हाथ से रसोई बनाती हैं और लाड़ प्यार से केवल अपने प्राण जीवनधन रघुनाथ को नहीं, श्री राम जी को, श्री भरत जी को, श्री लक्ष्मण जी को, श्री शत्रुघ्न जी को, सास ससुर को, सबको परोस कर तृप्त होकर जिमाती है। उनसे बड़ा अमीर कौन होगा? लेकिन तुम्हारे ऊपर अमीरी का भूत इतना चढ़ गया कि तुमने घर में चौका चूल्हे में सबको घुसाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी तो पधराए हैं घर में, पर उनको भी नौकर के हाथ का बना हुआ भोग लगाते हो, ये ठीक नहीं है। हमारी नौकर के प्रति कोई घृणा या द्वेष की बुद्धि नहीं है। आपको भगवान ने संपन्न बनाया है तो आप तमाम लोगों का पालन पोषण करो, अच्छी बात है। नौकरों के प्रति भी इतना प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, पुत्र और पुत्री के जैसा व्यवहार करो। परमात्मा की परिपूर्ण सत्ता उनके भीतर भी विद्यमान है। इसलिए हम वर्णन कर रहे थे बिघसासी। बिघसासी का मतलब है घर के नौकर चाकर भी भोजन कर लें तब भोजन करो। पर ठाकुर जी की पूजा नौकर से मत कराओ, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो। घर में कोई संत आवे तो नौकर से सेवा मत कराओ, खुद करो। रसोई अपने हाथ से पवित्रता से बनाओ। और घर में पक्का कानून लागू कर दो कि बिना भोग लगे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। रूसो तो 2 रोटी और खा लेना, रूस जाओ तो 2 रोटी और खा लेना। यहां तो भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद ही कुछ मिलेगा। ये निश्चय करो। सत्संग से परिवर्तन अपने जीवन में दिखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। फिर लोग कहते हैं इतने दिन से माला, फिर हमको तो अनुभव ही नहीं। अनुभव कहां से हो भले आदमी? अपने हाथ से पवित्रता, भगवान की सेवा अपने हाथ से, भगवान की रसोई अपने हाथ से।
और शरीर से कुछ श्रम होता रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा।